हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर शादी वगैरह सब निपट गई थी, मतलब हो गया सब कुछ, और मतलब शादी हो गई, लेकिन अभी लोगों का आना जाना और फिर हम लोगों का तो बिज़ी अभी चल ही रहा है। और यहाँ पे आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने छोटा सा सेलिब्रेट कर लिया था। तो उनका छोटा सा केक कटवा दिया था, और सब लोग घर में ही थे, बुआ वगैरह, भैया और दीदी वगैरह सब लोग ही थे। तो सोचा चलो एक छोटा सा सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। और फिर एक्चुअली अभी 2-3 साल से ऐसा हो रहा है ना, मम्मी पापा की एनिवर्सरी बन ही नहीं पा रही है। मतलब 25वीं जो एनिवर्सरी होती है ना, वो नहीं बन पाई किसी रीज़न से, क्योंकि घर में किसी ना किसी की शादी होती है जब उनकी एनिवर्सरी होती है, तो और मतलब ख़ास ही लोग होते हैं। तो फिर जिस दिन की एनिवर्सरी होती है तो उस दिन शादी होती है, या फिर कुछ ना कुछ फंक्शन ज़रूर होता है घर में। तो इस वजह से कुछ अच्छा सा सेलिब्रेट तो कर ही नहीं पाए। 25वीं निकल गई उनकी, और अभी शायद 28वीं उनकी एनिवर्सरी थी ये। तो और इस बार तो ऐसा है कि चलो घर में तो है, नहीं तो वैसे तो है ना, घर में ही नहीं रहते, क्योंकि नानी वगैरह के यहाँ पे होती है शादी वगैरह, जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग होते हैं। तो घर पे तो मतलब होते ही नहीं है एनिवर्सरी के टाइम पे। तो इस बार ऐसा था कि चलो घर पे तो हैं कम से कम, तो इस वजह से सेलिब्रेट कर लिया था। और यहाँ पे केक वगैरह कट गया था, मम्मी केक वगैरह खिला रही हैं सब लोगों को, और सब थे इसलिए हो भी गया। नहीं तो फिर अपने अपने में ही घर में ही हम लोग होते और केक काट लेते बस। मतलब केक तो खैर काटते ही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, और माँ बाप के लिए कुछ भी करो तो अच्छा लगता है। और मुझे तो ये था कि नहीं, इस बार करना है। और जो मेरी सिस्टर है उसका भी ये था कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मम्मी पापा की एनिवर्सरी मना देना इस बार। तो इस वजह से केक वगैरह उनका कटवा दिया था। सोचा तो बहुत था कि बाहर जाएंगे, लेकिन अभी शादी की इतनी ज़्यादा थकान है कि कहीं जाने का बिल्कुल भी कैसा भी मन नहीं था। तो इस वजह से सब लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं, घर में ही कर लेते हैं जो भी है। और फिर सर्दी भी थी उस टाइम पे, तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने घर में ही कर लिया था। और फिर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे, और सब साथ में होते हैं तो अच्छा ही लगता है। और सच बताऊँ तो बच्चों के लिए माँ बाप तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप के लिए कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी करते हैं ना, तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। तो मम्मी पापा बहुत मतलब खुशी थे। और हालांकि इतना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा किया भी नहीं था, लेकिन बस उनके लिए ये था कि सब लोग साथ में हैं और सारे ही खुश हैं। और मतलब माँ बाप को क्या चाहिए, सब साथ में हो, उनके बच्चे और खुशियाँ उनकी, और क्या चाहिए उनको। तो बस यहाँ पे यही सब था। फ़ोटो वगैरह हो गए थे, फिर हम लोगों ने सोचा चलो ऊपर चलते हैं थोड़ा। ये गए तो ऊपर पटाखे जलाने थे, और ये लोग पता नहीं किस चीज़ में लग गए थे। तो और वैसे तो ऊपर सर्दी बहुत थी, लेकिन इन लोगों के लिए सर्दी लगी नहीं रही थी। इन लोगों को तो पता नहीं क्या ही कर रहे थे, लेकिन वैसे तो पटाखे जलाने गए थे, और 2-4 पटाखे भी जलाए थे। और यहाँ पे मैं कुछ क्लिप हैं जो डाल देती हूँ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किस दिन की है, लेकिन मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये उस दिन वाला था जिस दिन हमारे देवता विदा हो रहे थे, तो ये उस दिन की क्लिप है। उसके बाद फिर हम मेरी सिस्टर को लेने हम लोग जा रहे थे, ये उस दिन वाला दिन है। तो हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए, उसको ले जाने के लिए। तो अब जाएंगे हम लड़के वालों के यहाँ अपनी सिस्टर को लेने। काफ़ी दिन हो गए उससे मिले नहीं हैं, बात फ़ोन वगैरह पे ही हो जाती है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने उसके लिए मिठाई वगैरह, फल वगैरह जो भी लेना थे वो लिए, अपना काम किया। उसके बाद हम घर पहुँच गए, उससे मिले। तो ऐसी लग रही थी शादी के बाद हमारी दुल्हन, काफ़ी प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और हम लोग घर पहुंच गए थे। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया, नाश्ता वगैरह किया, और बस उसके बाद फिर उसको बोला कि अब तू जल्दी से तैयार हो जा, क्योंकि निकलना है और जल्दी से तेरे को लेके जाते हैं। शाम भी हो रही थी, क्योंकि टाइम अभी सर्दियों का टाइम है, जल्दी हो जाता है। तो समय से पहले लेकर जाना था, मतलब अंधेरा होने से पहले लेकर जाना था। बोलते ऐसा कोहरा आंग रहता है, अब शादी नई हुई है, तो इस वजह से अपने टाइम से चले जाओ तो सही रहता है। तो यहाँ पे हमारी दुल्हनियाँ तैयार हो गई थी। कैसी लग रही हैं साड़ी में ज़रूर बताना, और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग
लोगों को ये भी ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि ये जल्दी से तैयार हो जाएं और हम निकलें। तो यहाँ पे हम लोगों की हो गई थी विदा, हम लोग निकलने वाले थे बस। तो बस अब हम अपनी सिस्टर को लेके निकल गए थे वहाँ से और पहुँच गए थे घर पे। तो यहाँ पे घर पे आके उसकी आरती वगैरह उतारी। उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी वो आजकल ऐसा चल रहा है ना, तो इस वजह से सोचा चलो इसको भी थोड़ा स्पेशल फ़ील करा देते हैं। काफ़ी टाइम बाद आई थी और सब लोगों को बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस कर रहे थे, तो सोचा चलो उसको कुछ स्पेशल सा फ़ील करा लेते हैं। मेरे टाइम पे तो खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ये वो होता है ना, घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल से होते हैं, ज़्यादा ही उनको क्या बोलते हैं, लाडले होते हैं। तो इस वजह से चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनका स्वागत हुआ, आरती वगैरह उतारी इनकी। और हाँ, कहते हैं नई नई दुल्हन आती है या बेटी आए या बहू आए तो उसकी नज़र उतारनी चाहिए ज़रूर। तो यहाँ पे नज़र वगैरह भी उतार लेंगे इसकी, क्योंकि रास्ते में से भी आती है, काफ़ी सारे लोग देखते हैं और नया नया निखार होता है लड़की के, तो नज़र लगी जाती है। तो इस वजह से घर में अंदर लेने से पहले नज़र उतार लेते हैं। तो यहाँ पे सब लोग मिल भी रहे थे, चाची वगैरह ने भी तिलक वगैरह किया था और सब मिल रहे थे। और फिर उसके बाद नज़र उतार के इसको अंदर ले लेंगे। हम लोग भी अंदर नहीं जा रहे थे सब कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और यहाँ पे प्रिशा हमारी वो भी, उनकी भी ऐसी ही मस्ती चल रही थी। और बस इसके बाद इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो। और हाँ, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे तो आप देखते रहिएगा। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अभी संगीत की वीडियोस नहीं डली हैं, तो वो भी डलेंगी, तो इन्जॉय आप ज़रूर कीजिएगा सबको। और थैंक यू सो मच। हर महादेव।